हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल चैटल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग करना। तो यहाँ पर हम सीखेंगे 4 टक ब्लाउज की कटिंग करना। तो यहाँ पर हमारा जो नाप होगा उससे किस तरीके से हम ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी पूरा जो हमारा ब्लाउज का नाप है वो देख लेंगे कि लंबाई 13 है, जो हमारा अपर चेस्ट है वो 33 है, और जो चेस्ट है वो 34, कमर 30, और डॉट पॉइंट हमारा है 9.5, और जो 6.5 हमारा गला है आगे का गला है, और पीछे का गला हमारा 9 इंच है। यहाँ पर जो ब्लाउज हमारा बनेगा वो डीप गला है हमारा यहाँ पर 9, और 5 इंच जो बाजू की हमारी लंबाई है वो है, और गोलाई हमारे यहाँ पर 12 इंच है। अब ये हमारा 16 इंच और यहाँ पर 14 इंच है, तो वो हमारा 16 यहाँ पर जो आर्म होल की हम गोलाई देते हैं वो है, क्योंकि हर साइज में अलग अलग तरीके से हमारी गोलाई होती है, तो उस तरीके से हम गोलाई नापेंगे। तो 16 है, और जो हमारा 14 है वो हम बाजू की कटिंग में आपको बताएंगे कहाँ पर ये 14 इंच का हम क्या करते हैं। तो इस तरीके से हम नाप लिखेंगे। तो हमारा ये किस तरीके से जब हम बाजू कटिंग करेंगे तब बताएंगे। आगे से खुला हुआ हमारा ब्लाउज रहेगा, तो ये हमारा नाप है, तो नाप को पहले हम अलग कर देंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग बिल्कुल नहीं आती है तो पहले हम पेपर पर यहाँ पर कटिंग करना बताएंगे। अगर आप पेपर पर कटिंग करना सीख जाते हैं, आप बार बार, अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो आप बार बार रिपीट करिए, तो आपको यहाँ पर कटिंग करना आएगा, तभी आप कपड़े पर कटिंग करिए। तो यहाँ पर हम पेपर पर कटिंग करना आपको बताएंगे। तो जो हमारा पेपर है उसको हम डबल कर लेंगे, यहाँ पे डबल करके रखेंगे। डबल कर इसी तरीके से जो हमारा ब्लाउज का जो अस्तर होता है उसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर पेपर भी रखा है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ नापेंगे, क्योंकि ब्लाउज की लेंथ इसमें है हमारे जो तैयार है वो 13 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करके हम लेंगे। और सबसे पहले हम बैक पार्ट यहाँ पर निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट निकलेगा। लंबाई हमने यहाँ पे कर ली है हमारी 14 इंच। अब हम जो हमारा शोल्डर है वो यहाँ पर रहेगा हमारा 5 इंच, क्योंकि जो हमारा गला है वो हमारा डीप है। 34 हमारा सीना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, वो लेंगे हम 5 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच हम शोल्डर लेंगे। अब उसी से जो हमने शोल्डर का नाप लगाया है उसी से हम नीचे की तरफ आधा इंच प्लस करके लेंगे। इसमें आधा इंच प्लस करके हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम जो हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं उनको हम यहाँ पर सीधा करेंगे स्केल से, इस तरीके से। अब जो हमारा दूसरा नाप होगा उसको हम इंची टेप से यहाँ पर नाप के देखेंगे। जो दूसरा हमने निशान लगाया है 5 है, तो हम थोड़ा सा हल्का ज़्यादा यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर शोल्डर 5 लिया है, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे लगभग थोड़ा ज़्यादा। और इसको हम इस तरीके से ऊपर से और इस तरीके से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ पर जो हमारा सीना होगा, सीने का हम यहाँ पर लेंगे चौथा हिस्सा। तो सीने का जो हमारा चौथा हिस्सा रहेगा उसका हम करेंगे, यहाँ पर हमारा 33 है, तो 33 को हम यहाँ पर 33 का आप यहाँ पर चौथा भाग लेंगे। सीधा ये आप फार्मूला लेके चलेंगे कि 33 का यहाँ पर आप चौथा हिस्सा लेंगे। तो चौथा हिस्सा जब हम लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 8 से थोड़ा ज़्यादा। अगर 34 हमारा होगा तो होता तो 8.5 आता, तो 8.25 लगभग हमारा आएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 8.25, यहाँ पर निशान लगा लिया। अब ये हमने सीने का चौथा हिस्सा ले लिया, लेकिन हम किसका हमने यहाँ पर लिया है अपर चेस्ट का 33, उसका हम यहाँ पर चौथा हिस्सा लेंगे। अब कमर हम देखेंगे कि कमर हमारी कितनी थी। तो कमर हमारे यहाँ पर थी 30, तो 30 का भी हम यहाँ पर चौथा हिस्सा लेंगे। जी क्लियर करके आप यहाँ पर लेंगे कि चौथा हिस्सा हमें लेना है कमर और सीने का। तो 1 इंच हम डॉट के लिए लेंगे। कमर हमारी थी 30, तो हम 7.5 लेंगे।
इस तरीके से जो हमारा ऊपर और नीचे का निशान होगा उसको हम यहाँ पर मिला देंगे। मिलाने के बाद थोड़ा एक लगभग 1.5 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा मार्जिन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर जो हमने गोलाई आपको दिखाई थी वो भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि गोलाई वो हमारी कहाँ पर आएगी। इंची टेप को रखेंगे, इंची टेप से हम यहाँ पर आधे पर निशान लगाएंगे। आधे पर निशान लगाकर ही आपको यहाँ पर गोलाई देनी है। अगर आप पर यहाँ पर गोलाई जिससे दी जाती है अगर वो है तो आप यहाँ पर गोलाई उससे दे सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप यहाँ पर गोलाई दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी गोलाई थी यहाँ पर थी 16 इंच, देखिए यहाँ पर है। इसकी जो आर्मोल की गोलाई इस तरीके से हमने दी थी, उसकी यहाँ पर आ रही है 16 इंच। तो 16 का हम यहाँ पर आधा लेंगे, तो लगभग आधा इंच जो हमारा ऊपर शोल्डर में दबेगा वो हम हटा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको इंची टेप को रखेंगे और जो हमारा यहाँ पर आर्म होल होगा, फिटिंग का निशान आएगा, वहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा है। तो बिल्कुल हमारा 8 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो हम आर्म होल यहाँ पे क्लियर होगा क्योंकि हमारा सही निशान लग रहा है, तो हमारा सीधा आ जाएगा। 2.5 इंच से लगभग 1 सूत आगे रखेंगे हम यहाँ पर गले की चौड़ाई। अब लंबाई हमारे यहाँ पर है 9 इंच, तो इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे हम पर और इस निशान को हम यहाँ पर करेंगे सीधा। जितना हमने ऊपर से गले को रखा है उतना ही आप नीचे भी रखिए, जिससे कि गला हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से अगर आप गोलाई ब्लाउज थोड़ा जो गला है बिल्कुल गोलाई में देना चाहते तो इस तरीके से आप ब्लाउज गले की गोलाई दे सकते हैं। अब हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे, तो डॉट के लिए इस मार्जिन से हम इस तरीके से आधा इंची टेप करेंगे, आधे पर एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ से लगभग लंबाई में हम 5 इंच लेंगे। 5 इंच अगर आप डॉट में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पर 5 इंच हर साइज में डॉट डाल सकते हैं। ज़्यादातर हमारी सही फिटिंग आती है इससे। तो इस तरीके से हमारी डॉट का निशान लग जाएगा। तो ये हमारे डॉट का निशान लग गया। यहाँ पर डॉट का निशान लगा। अब हमारा जो यहाँ पर जो मार्किंग है पूरी होगी। इसी तरीके से अगर आप उस पे स्थल पर कटिंग कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप बिल्कुल निशान लगाएंगे। और अगर आपका यही नाप है 34 और 30 आपकी कमर है तो इस तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। लेकिन जितना हमारा साइज है ब्लाउज का उसी तरीके से अगर आपका साइज है ब्लाउज का तो आपकी परफेक्ट आएगी। अगर आपका कम ज़्यादा है तो उसमें कम ज़्यादा करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी फिटिंग नहीं आएगी। तो इसी तरीके से ब्लाउज की, लेकिन जो हमारी मार्किंग होती है इसी तरीके से होती है। थोड़ा हमारा कम ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे साइज के हिसाब से वो होता है। अब इस तरीके से हम गले का यहाँ पर गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है बिल्कुल देखिए अच्छे से हमारा बिल्कुल कट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा कट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे का जो हमारा पार्ट होगा वो इसको रख के इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इसी पर। तो इसी तरीके से आपको जब आपका अस्तर का कपड़ा होगा तो इसी तरीके से आप अस्तर के कपड़े पर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको बिछाएंगे क्योंकि पेपर हमारा अच्छी तरीके से बिछ नहीं रहा क्योंकि उठ रहा है। लेकिन अगर आप कपड़े को बिछाएंगे तो कपड़ा आपका अच्छी तरीके से बिछ जाएगा एक पार्ट के दूसरे पार्ट के ऊपर। तो इस तरीके से रखेंगे। अब हम थोड़ा आपको बता दें क्योंकि आगे से हमारी कवाई की पट्टी लगेगी तो इसके लिए हम थोड़ा मार्जिन लेके चलेंगे। लगभग आधा इंच से भी कम जो हमारा सूत होता है उससे उतना लेके चलेंगे। देखिए इस तरीके से इतना लेके हम चलेंगे। आर्म होल वही हमारी रहेगी और नीचे से लगभग आधा इंच
अगर आप इंची टेप से यहाँ पर नाप सकते हैं तो हम इंची टेप से यहाँ पर आधा इंच नीचे लेके चलेंगे। और इसमें जो नीचे की तरफ जो हमारी कमर पट्टी होगी वो अलग से हम लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर केवल हम आधा इंच ही लेके चलेंगे। इस तरीके से आधा इंच लेंगे नीचे से। अगर आपका यहाँ पर बेल्ट वाला ब्लाउज बनेगा तो आप यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 4 टक वाला सादा ब्लाउज बना रहे हैं तो हम यहाँ पर आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है उसको हम यहाँ पर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम इसकी करेंगे कटिंग। तो हम पहले इसको बिल्कुल रख के इसी तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो पेपर है बहुत ज़्यादा उठ रहा है, तो हम इससे पहले कट कर लेंगे। जो हमारा गला है, गला हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आगे वाला गला है वो हमारा है 6.5 इंच। नीचे से भी हम कट कर लेंगे। साइड से लगभग आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है। साइड से मार्जिन की तरफ आधा इंच ही आगे के पार्ट में हमारा रहेगा आगे। अब हम इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे सही से, क्योंकि हमारा थोड़ा निकल रहा है तो इसको सही से कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा एक बार इसको फिर रखेंगे, क्योंकि जो हमारा गला है तो गले की जो चौड़ाई है उस पर हम निशान लगा लेंगे। और जो हमारा कट आएगा, देखिए यहाँ पर कट है, कट से हम थोड़ा हल्का सा आगे की तरफ लेंगे इस कट को, क्योंकि आगे पीछे, क्योंकि बीच में जो हमारी डॉट डल जाएगी, इसलिए हम थोड़ा निशान आगे की तरफ लगाएंगे। अब जो गला है, गले पर भी एक कट लगा लेंगे, जिससे कि निशान भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एक हम निशान लगा लेंगे, जिससे कि आगे और पीछे के शोल्डर हमारे बराबर रहे। तो इस तरीके से हम निशान इसी से लगा लेंगे। अब हम देखेंगे 6.5 इंच यहाँ पर आ रहा है हमारा। अब इसको हम एक चौकोर शेप देंगे। चौकोर शेप यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से गोल गला हम बना लेंगे इस पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगभग आधा इंच हम लगभग इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ इस डॉट इसको ले जाएंगे, जो आर्म होल होगा उसको। अब इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। और फिर हम आर्म होल की जो गोलाई होगी आगे की तरफ से, जो हम गहराई देते हैं वो हम देंगे। इस तरीके से आर्म होल की गहराई दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी आर्म होल की गहराई रहेगी आगे की तरफ से। ये हमने यहाँ पर गहराई दे दी। अब हम देखेंगे कि हमारे नाप में इसका, देखिए डॉट पॉइंट हमारी है 9.5 इंच पे। तो जी हम कहाँ पे लेंगे डॉट पॉइंट, तो देखिए आप यहाँ पर ऊपर से इंची टेप रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारा होगा 9.5। तो 9.5 पे डॉट पॉइंट है हमारी, तो आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पर डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। तो 10 इंच पे एक हमने डॉट पॉइंट का निशान लगाया, उसी निशान से हम नीचे की तरफ डॉट ले जाएंगे। और इसको एक हम डॉट जो आधा इंच, लगभग 1 इंच की यहाँ पर डॉट डालेंगे। इस तरीके से निशान देंगे। अब हम थोड़ी दूराई से लगभग 1.5 इंच या 2 इंच के गैप से एक डॉट के निशान और लगाएंगे। तो ये डॉट हमारी, और एक डॉट इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इसको ये जाएगी हमारी इस तरफ तिरछी, और ये हमारी पतली डॉट डलेगी। दूसरी डॉट हम ले जाएंगे इस तरफ। ये हमारी डॉट इस तरफ डलेगी, और एक हमारी जो डॉट होगी वो हमारी डलेगी सीधी यहाँ पर आर्म होल के लिए। तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसको ले जाएंगे हम ऊपर की तरफ। देखिए इस तरीके से हमारी डॉट जाएगी ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से जो हमारी 4 डॉट होंगी वो यहाँ पर डल जाएंगी।
और जो हमारी आर्म होल की गहराई होगी वो हम यहाँ पर जो हमने गहराई दी है उसको हम यहाँ पर छांट देंगे। ये हमने यहाँ पर आर्म होल की गहराई दे दी है। अब हमारा जो गला है, गले की हम यहाँ पर जो हमारे कट लगे हैं उनको कट को हम यहाँ पर कट दे देंगे। जैसे हमारा कपड़े पर कटिंग करेंगे तो भी कट का ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो गला है, गले को हम यहाँ पर उसी तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आगे का पार्ट है वो हमारा यहाँ पर कट हो, और जो हमारे शोल्डर हैं लगभग थोड़ा सा शोल्डर को हम छांट देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आगे का पार्ट है वो बिल्कुल कट हो गया और हमारा पीछे का जो पार्ट है वो भी हमारा यहाँ पर कट हो गया है। तो दोनों हमारे पार्ट यहाँ पर कट हो गए हैं। तो इस तरीके से अब हमारी बाजू केवल बची है। तो बाजू का जो हमने यहाँ पर नाप लिखा है वो हमारा इसमें बाजू में आएगा। और तो सारा हमारा नाप हो गया है। अब यहाँ पर ये नाप हमारा बचा, ये आएगा बाजू में। बाजू के लिए एक पेपर और हम लेंगे और इसको हम यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे। हमारी तरफ यहाँ इसका बंद हिस्सा रहेगा, दूसरी तरफ खुला हुआ हिस्सा रहेगा। अब हम नाप को इस तरीके से यहाँ पर बिछा लेंगे। बिछाने के बाद 5 इंच की हमें बाजू चाहिए, तो हम यहाँ पर 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें प्लस करके लेना है अगर आप किसी तरीके से बाजू बना रहे हैं। और 6 इंच की यहाँ पर गोलाई पर हमने निशान लगा लिया। इस तरीके से देखिए 6 इंच की गोलाई पर निशान लगाया। अब यहाँ से हम लगाएंगे, क्योंकि बाजू हमारी छोटी है तो 2.5 इंच पर हम डाउन करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा था 14 इंच, 14 का हम लेंगे यहाँ पर आधा 7 इंच, ये हमारा 7 लगेगा यहाँ पर निशान। तो अब जो हमने 7 इंच का यहाँ पर निशान लगाया उसको भी हम यहाँ पर करेंगे सीधा करने के बाद अब यहाँ पर इस तरीके से गोलाई ले जाएंगे। इस तरीके से हमारी गोलाई जाएगी। अब इसको करेंगे हम इस तरीके से शेप देंगे। जो हमारा नीचे का गोलाई और उसका कट है दोनों को मिला देंगे। इस तरीके से इसको आगे की तरफ मिला देंगे। तो बाजू की जो गोलाई है वो इस तरीके से हमारी हो जाएगी। अगर इस तरीके से इससे शेप दे देंगे। अब जो हमारी बाजू है इस तरीके से पूरा जो हमारा नाप लिखा था उसी तरीके से हमने कट किया। अगर आप इस तरीके से बाजू कट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बाजू की जो गोलाई है वो भी चेक कर लेंगे, 8 इंच आ रही। और आर्म होल की जो गोलाई थी वो भी हमारी 8 इंच आ रही। तो जब हम बाजू चढ़ाएंगे तो बिल्कुल हमारी बाजू परफेक्ट चढ़ेगी, कोई हिस्सा हमारा बड़ा छोटा नहीं होगा। अब हम इसको कर लेंगे कट करने के बाद आगे की तरफ हम देंगे गहराई। यहाँ पर जो कट के निशान लगा लेंगे। कट के निशान लगाने के बाद बीच का भी एक निशान लगाएंगे कट सेंटर का, जैसे कि हमें ध्यान रहे। अब आगे की तरफ हम थोड़ी लगभग इस तरीके से गहराई दे देंगे बाजू में। तो इस तरीके से हमारी गहराई रहेगी। देखिए बाजू भी हमारी कट हो गई है। अब हम सेंटर का भी कट लगा लिया है। तो इस तरीके से बाजू हमारी कटेगी। देखिए पूरा शेप हमारा आएगा इस तरीके से। तो सारे पार्ट हमने यहाँ पर कट कर दिए। आपको कैसे लगे वीडियो, हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।